क्या आपको पता है, झारखंड राज्य के गुमला जिले में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी का एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर अवस्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की जो प्रतिमा है, जो काष्ठ की प्रतिमा है, उसे नागवंश के 50वें शासक राजा रघुनाथ शाह के द्वारा सन 1704 ईस्वी में यहाँ लाकर स्थापित किया गया था, वो भी जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस मंदिर के बारे में तमाम उन ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी देने वाले हैं जो कि आप सबों को जरूर जानना चाहिए। नमस्कार, जोहार, मैं रविंद्र सिन्हा और आज आप लोगों को लेकर आया हूँ गुमला जिला के दक्षिणी कोयल नदी के तट पर अवस्थित भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी के उस मंदिर के प्रांगण में, उस मंदिर के दर्शन कराने हेतु जहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ यहाँ पर विराजमान है और अभी मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा। और इस वक्त मैं उस ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस मंदिर का निर्माण नागवंश के 50वें शासक राजा रघुनाथ शाह जी के द्वारा विक्रम संवत 1761 अर्थात सन 1704 ईस्वी में किया गया था। और इस वक्त जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, यह बिल्कुल वही मंदिर है जहाँ पे कि भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की प्रतिमा और भगवान जगन्नाथ स्वामी यहाँ पर अपने बड़े भाई बलभद्र जी के साथ, अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान है। और यहाँ पे जो प्रतिमा विराजमान है, उस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इस प्रतिमा को राजा रघुनाथ शाह जी के द्वारा सन 1704 ईस्वी में जगन्नाथपुरी से लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया। इस वक्त मैं उस ऐतिहासिक मंदिर के गर्भगृह में आ चुका हूँ जहाँ पर कि भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ साक्षात विराजमान और तमाम लोगों की आस्था का एक सैलाब यहाँ पर उमड़ता है। अनेक श्रद्धालुगण यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आने का काम करते हैं और भगवान जगन्नाथ इतने दयालु, इतने करुणानिधि है कि वो अपने आने वाले तमाम भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, कमेंट में आप जय श्री जगन्नाथ स्वामी जरूर लिखिए, जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी इस मंदिर के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हम मंदिर के पुजारी जी से आग्रह करेंगे कि इस मंदिर से जुड़े जो भी ऐतिहासिक पहलू हैं, उन सभी पहलुओं की जानकारी हमारे तमाम जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी के भक्तगण इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे लोगों को आप कृपया करके इस मंदिर से जुड़ी तमाम ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी देने का आप कार्य करें। सुशील कुमार पंडा, दक्षिणी जगन्नाथ मंदिर मुख्य पुजारी। ये मंदिर विक्रम संवत 1761 रातू महाराजा ने पुरी किए। पुरी जाने के बाद में वहाँ ध्यान किए कि मैं हमारे राज्य में ले जाना चाहता हूँ, कैसे ले जाऊँ बोल के वो जगन्नाथ जी को ध्यान किए। रात भर वहाँ अध्याय पढ़े। अध्याय पढ़ने के बाद में एक काला कुत्ता पूरी प्रांगण में आया और उसने उल्टी कर दिया। तो जगन्नाथ जी का परीक्षा था कि काला कुत्ता उल्टी जब किए तो जगन्नाथ जी के रूप में काला कुत्ता वहाँ विराजमान हुए। विराजमान होने के बाद में वो काला कुत्ता उल्टी करने के बाद में रातू महाराजा ने उसको पानी में 7 बार धो दिए और वो जो कुत्ता उल्टी किया था महाप्रसाद को, वो महाप्रसाद को वो ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद में भगवान ने रात को स्वयं जगन्नाथ जी ने सब बोले, तेरा परीक्षा सत्य हो गया, मैं जिस परीक्षा कर रहा था परीक्षा में तुम पास हो गया, अब मैं तुम्हारा राज ले जाना चाहता है, अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम ले जाने का प्रबंध हमको करो। फिर उन्होंने 3 हाथी जगन्नाथपुरी से 3 हाथी तैयार किए और तीनों हाथी में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र तीनों हाथी को हाथी में बैठा के तीनों हाथी को लेके वहाँ से वो बोले, मैं जाऊँगा वहाँ जरूर, लेकिन यहीं का पुजारी, उड़िया पुजारी ही मुझे चाहिए। हमको जैसा पूजा पाठ यहाँ होता है वैसे ही हमारा पूजा पाठ, भोग प्रसाद नीति जो चल रहा है वो होना चाहिए, तब मैं जाऊँगा। रातू महाराजा ने बोले कि ठीक है, मैं सारा व्यवस्था आपका करूँगा, जो आदेश होगा आपकी, हमको ले चलिए, मैं चलूँगा। आने के बाद में हमारे पूर्वज लोग को वहाँ से रातू महाराजा ने उठा के यहाँ लाए और जगह जमीन दे के यहाँ बैठाए। मेरे बाबूजी लोग 18वां पुस्त में हैं, मैं अभी 19वां पुस्त में यहाँ पुजारी हूँ और पूजा करते आ रहा हूँ। मेरा बाबूजी भी यहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ से लाने के बाद में जगह जमीन दिए बैठाए। फिर हाथी का पीठ में तीनों को लेके यहाँ आए और बोले, जिस जगह नदी का किनारा होगा उस जगह घंटी बजना मेरा बंद हो जाएगा,
और मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। जैसे पुरी से तीनों हाथी यहाँ लेके आए, उसके बाद में तीनों हाथी का घंटा बजना बंद हो गया और तीनों हाथी जैसे यहाँ उतारा गया, तीनों हाथी का मृत हो गया। मृत हो जाने के बाद में तीनों हाथी का समाधि यहाँ अभी भी मौजूद है। तीनों पेड़ है आम का पेड़, वहाँ तीनों हाथी का समाधि दिया गया है। जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम तीनों हाथी जो वहाँ से आए थे, तीनों हाथी का समाधि दिया गया है। और यहाँ ला के जगन्नाथ जी का मंदिर बना के और यहाँ स्थापना करके विधि विधान से पूजा करके जो चलता आ रहा है, चलता ऐसे ही चल रहा है। साल में 2 बार मेला लगता है। विक्रम संवत 1761 में जिस समय से जो चला आ रहा है वो मेला साल में 2 लगता है। एक बार 14 जनवरी मकर संक्रांति को वो मकर ध्वज जी जलते हैं, और आषाढ़ में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र ये तीनों चलते हैं और रंग जाके आते हैं। और यहाँ मनोकामना बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। और शादी ब्याह यहाँ वर कन्या का दोनों तरफ से देखा देखी हर तरह का कार्यक्रम लगा रहता है। और यहाँ बहुत ही साक्षात जगन्नाथ जी का आदमी का बहुत बड़ा है वो विश्वास का, आस्था का केंद्र है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि पुजारी जी ने कितने विस्तार पूर्वक इस मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम ऐतिहासिक पहलुओं को बताने का एक पुनीत कार्य किया, और तमाम ऐसे श्रद्धालु जो कि इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को ऐसी जानकारी देने का एक कार्य किया। आप लोगों ने जाना किस प्रकार से रातू महाराज जो कि नागवंश के 50वें शासक थे, जिनका नाम था राजा रघुनाथ शाह, उनके द्वारा यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई, और किस प्रकार से हाथियों के ऊपर यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी, बड़े भाई बलभद्र और साथ ही साथ बहन सुभद्रा, इन लोगों की काष्ठ की प्रतिमाएं जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको पूरी से ला करके यहाँ पर स्थापित किया गया है। और निस्संदेह ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात हम जैसे झारखंड के निवासियों के लिए, विशेषकर गुमला जैसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए विशेषकर, क्योंकि साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी का आगमन कहीं और से नहीं बल्कि उनकी अपनी भूमि श्री जगन्नाथपुरी जी से उनका आगमन यहाँ पर हुआ है। और जैसा कि आपको बताया गया कि किस प्रकार से दक्षिणी कोयल नदी के तट पर यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई है, इसके पीछे भी अपनी एक कहानी है। क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी ने उस वक्त राजा रघुनाथ शाह जी को यह कहा था कि जहाँ पे नदी का तट होगा और जहाँ पे हाथियों के घंटियों की जो ध्वनि है वो बंद हो जाएगी, वहीं पर मेरे मंदिर की स्थापना की जाए, वहीं पर मुझे स्थापित किया जाए। और बिल्कुल भगवान श्री जगन्नाथ जी के आदेशानुसार राजा श्री रघुनाथ शाह जी ने उस कार्य को किया, और आज हम इस पावन मंदिर के, इस बहुत ही एक दुर्लभ मंदिर के, एक बहुत ही एक ऐसे कह सकते हैं अलौकिक धाम के इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम सब बहुत बड़े एक पुण्य के भागी हैं। हम बहुत बड़े एक अपने आप में एक भाग्यशाली स्वयं को महसूस करते हैं कि इतने अच्छे और इतने अलौकिक धाम के दर्शन हम अपने नेत्रों से कर पा रहे हैं। आप सभी जितने भी भक्तगण हैं उन लोगों को जैसा कि पुजारी जी के माध्यम से बताया गया कि तीनों हाथियों की समाधि स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। अभी हम थोड़ी देर में चलकर आपको वहाँ पर समाधि स्थल के भी दर्शन कराएंगे। दूसरी बात, आपको एक और जानकारी पुजारी जी के माध्यम से यह दी गई कि यहाँ पर साल में 2 बार रथ यात्रा का आयोजन होता है। जी हाँ, पहली बार मकर संक्रांति के अवसर पर, और दूसरी बार जो कि पूरे देश भर में रथ यात्रा के अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। अब जो 14 जनवरी को अर्थात मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में रथ यात्रा का आयोजन होता है, वो रथ यात्रा मकर ध्वज, जी हाँ, भगवान मकर ध्वज जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। और मुझे लगता है कि देश में बहुत कम ही क्षेत्र ऐसा होगा, बहुत कम ही जगह ऐसे होंगे जहाँ पर कि भगवान श्री मकर ध्वज जी की भी रथ यात्रा निकालने का कार्य किया जाता है। और उन्हीं तमाम जगहों में से एक जगह हमारे इस गुमला जिले का सिसई प्रखंड स्थित ये नागफेनी गाँव है, और ये बिल्कुल दक्षिणी कोयल नदी के तट पर अवस्थित यह एक मंदिर है, जिसका दर्शन इस वक्त आप लोगों ने किया। और अभी वीडियो पे बने रहिएगा, अभी आगे चलकर मैं आप लोगों को और भी इस धाम से जुड़ी हुई तमाम उन ऐतिहासिक चीजों को दिखाने का काम करूंगा। पुराना मंदिर कहाँ पर है, किस प्रकार का यहाँ पर प्राकृतिक नजारा है, और वो 3 हाथियों की जो समाधि स्थल है, अभी मैं आप लोगों को उन जगहों के भी दर्शन करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और आइए मेरे साथ, मैं आपको आगे की चीजों को दिखाता हूँ। और अभी इसी मंदिर के प्रांगण में एक शिवालय भी मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिवालय में भगवान शिव की एक बेहद ही अलौकिक शिवलिंग जो है वो यहाँ पर स्थापित है। और इस शिवलिंग के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह शिवलिंग कोई आज या कल में स्थापित किया हुआ शिवलिंग नहीं है, बल्कि यह शिवलिंग भी आज से 322 वर्ष पूर्व अर्थात 1704 ईस्वी में इस शिवलिंग की भी स्थापना उसी वक्त की गई थी जब भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर यहाँ पर बनाया गया था। इसी के साथ साथ इसी मंदिर के अंदर में, इसी मंदिर के गर्भगृह में
आप अनेकों ऐसे छोटे छोटे अनेकों प्राचीन मूर्तियों के आप दर्शन कर सकते हैं। अनेकों देवी देवताएं, भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा, इसके अतिरिक्त आप अंदर देख सकते हैं माता पार्वती जी की प्रतिमा और ऐसे भगवान ब्रह्मा जी की प्रतिमा, ऐसे तमाम प्रतिमाएं, जितने आपको प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के इस अलौकिक अद्भुत रूप के आप दर्शन करें और अपने आप को धन्य महसूस करें। आइए वीडियो पे बन रही है, मैं आपको आगे चलकर और भी यहाँ से जुड़ी हुई तमाम पौराणिक चीज़ों को दिखाने का कार्य करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बड़ा ही अद्भुत चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो आप ये एक पेड़ देख रहे हैं, दरअसल ये एक पेड़ नहीं बल्कि यहाँ पर 3 पेड़ों का संगम है, 3 वृक्षों का संगम है। और यहाँ पे आप देखिए आंवला का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बरगद का वृक्ष, ये 3 वृक्ष आपको एक साथ नजर आएंगे। मैं शिवम जी से आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को कुछ इस प्रकार से दिखाएं ताकि जितने भी श्रद्धालुगण इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो तीनों ही पेड़ों के इस अद्भुत संगम को अनुभव कर सके, इसको देख सके। साथ ही साथ एक बेहद ही अद्भुत चीज जो मैं आपको बता दूं, अभी इस मंदिर के माननीय पुजारी जी के माध्यम से मुझे बताया गया कि यहाँ बगल में एक बहुत ही एक विशाल एक आम का पेड़ हुआ करता था और उसी आम के पेड़ के जब गिरने के बाद वहां पर देखा गया तो एक बहुत ही अद्भुत चीज देखा गया। लोगों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो इस आंवला के पेड़ के नीचे आप जो यहाँ पे 2 शिवलिंग स्थापित देख रहे हैं, ये शिवलिंग भी बिल्कुल ऐतिहासिक शिवलिंग है। और आम के पेड़ के गिरने के बाद वहाँ पर जमीन के नीचे से ऐसे 2 शिवलिंगों का प्रकट होना भी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत लीला भगवान भोलेनाथ की कही जा सकती है। आप सभी ने अभी इस वीडियो के माध्यम से इन 3 वृक्षों का दर्शन किया, जहाँ पे कि आंवला, बरगद और पीपल तीनों के पेड़ एक साथ है और साथ ही साथ उन्हीं 2 शिवलिंगों को यहाँ पर इस पेड़ के नीचे, इन तीनों वृक्षों के नीचे स्थापित करने का कार्य किया गया है। तो जैसा कि अभी आपको मंदिर प्रांगण में पुजारी जी के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी, उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा जी की जो काष्ठ की प्रतिमा है उसको पुरी से लाने का काम हाथियों के ऊपर रख कर किया गया था। और जब हाथियों को यहाँ पर लाया गया तो वो तीनों हाथी यहाँ पर आने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर यूँ कहे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और उसके पश्चात उन तीनों ही हाथियों के मृत शरीर को बिल्कुल इसी जगह पर यहाँ पर उन्हें दफन कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये 3 जो विशाल आम के पेड़ आप देख रहे हैं, ये 3 विशाल आम के पेड़ भी बहुत ऐतिहासिक है। लगभग 300 सालों से भी अधिक पुराना यह पेड़ है। और उन हाथियों को जब यहाँ पर दफन किया गया तो कहा जाता है कि उसके बाद यहाँ पर इन तीनों आम के पेड़ को लगाने का काम भी किया गया। और ये तीनों आम के पेड़ इस वक्त इस बात की हमें गवाही दे रहे हैं कि किस प्रकार से वह एक ऐतिहासिक पल रहा होगा जब तीनों हाथियों के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की प्रतिमा को लाने का काम किया गया। और उसके पश्चात उनकी देहांत, उनका मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके शरीर को इसी जगह पर, इसी मंदिर के परिसर के बाहर में दफन किया गया और इन आम के वृक्षों को यहाँ पर लगाया गया। अभी मैं आगे आपको लेकर चलूँगा और ऐसे जो यहाँ से जुड़ी हुई ऐतिहासिक चीज़ें हैं और कौन से ऐसे पौराणिक स्थल है जो कि आप लोगों को जरूर देखना चाहिए और उनके बारे में आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। तो मेरे साथ वीडियो पे बन रही है और वीडियो को बिल्कुल स्किप करने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आगे मैं आपको एक से बढ़कर एक चीज़ें यहाँ से जो जुड़ी हुई मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए मैं आपको लेकर। और इस वक्त हम लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर प्रांगण से निकलकर करीब आधा किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नागफेनी दक्षिणी कोयल नदी के बिल्कुल तट पर आ चुके हैं। और इस तट पर आने के बाद यहाँ पर हमें एक बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शिवम जी कृपया आप दिखाएं हमारे सभी दर्शकों को, सभी श्रद्धालुओं को। इस वक्त आप लोग जिस शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं, ये शिवलिंग को अष्टकमल शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इस वक्त तो खैर चलिए धतूरा के फूल, अड़हुल के फूल से यहाँ पर बाबा का श्रृंगार किया गया है, लेकिन अगर आप इस शिवलिंग के चारों ओर इर्द गिर्द देखेंगे तो आप इसकी बनावट देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे, बिल्कुल आप चौंक जाएंगे। क्योंकि आप देखिए आमतौर पे शिवलिंग की बनावट जो होती है, शिवलिंग होता है, भगवान जी का अर्घा होता है, लेकिन यहाँ पर कमल के फूल की भांति पत्थरों पे नक्काशी का कार्य किया गया है। और इस वजह से यहाँ पे जो एक कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है उस भांति प्रतीत हो रही है। और ऐसा बिल्कुल कमल की 8 पंखुड़ियाँ यहाँ पर दर्शाया गया है, जिस वजह से इस शिवलिंग को अष्टकमल शिवलिंग के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ऐसे एक पौराणिक स्थल हमारे झारखंड की धरती पर मौजूद है। और झारखंड की धरती पर विशेषकर गुमला जिला तो बिल्कुल इतिहास का खजाना है।
और मैं आपको इस वक्त शिवलिंग का दर्शन करा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये शिवलिंग कोई आजकल में स्थापित किया हुआ शिवलिंग नहीं है, बल्कि यह शिवलिंग भी आज से सैकड़ों वर्ष पुराना शिवलिंग है। और तमाम इस क्षेत्र के लोगों की आस्था, उनकी एक जो श्रद्धा है, यहाँ भगवान भोले बाबा से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर भी आकर लोग भगवान भोले बाबा का श्रृंगार करते हैं, बिल्कुल श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। और आप लोगों से मैं आग्रह करूँगा, आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, हमारे सिसई प्रखंड जो कि गुमला जिला में पड़ता है, गुमला जिला का सिसई प्रखंड का यह दक्षिणी कोयल का तट है, जो कि नागफेनी गांव के नाम से जाना जाता है। आप सभी जब कभी भी यहाँ पर आए, भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत अलौकिक शिवलिंग के दर्शन करना ना भूलें। अभी मैं आप लोगों को और भी कुछ ऐसे पौराणिक स्थलों पर लेकर चलूंगा, वीडियो पर बने रहिए। थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों ने एक ऐसे वृक्ष के दर्शन किए जहाँ पे कि आंवला, पीपल और बरगद, ये 3 वृक्षों का समावेश एक साथ था, 3 वृक्षों का संगम आपने एक साथ देखा। लेकिन कहते हैं ना कि ये क्षेत्र वाकई में बेहद ही अजूबा क्षेत्र है। और अभी मैं एक और ऐसे अजूबे स्थल पर आया हूँ जिसे देखने के बाद बिल्कुल मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आप देखिए यहाँ भी बिल्कुल ऐसे 2 पेड़ कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के साथ लिपटे हुए, मानो एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। आप देखिए, नीम का एक विशाल पेड़ और साथ ही साथ उसी से लिपटा हुआ एक बरगद का पेड़। क्या अद्भुत नज़ारा है, क्या दुर्लभ नज़ारा है, आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बरगद का पेड़ है तो आपको केवल बरगद का पेड़ ही दिखाई देगा, नीम का पेड़ है तो आपको नीम का पेड़ ही दिखाई देगा। और अगर 2 पेड़ साथ साथ दिखाई दिए भी तो इस प्रकार से तने एक के साथ एक ऐसे लिपटे हुए आपको दिखाई नहीं देंगे जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक अजूबा सा चीज़ है। और इस अजूबे से चीज़ के लिए इस वीडियो पर 1 लाइक तो जरूर बनता है। आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को, मेरे पेज को अब तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। और अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि अभी आगे चलकर मैं भी आप लोगों को और भी ऐसे अनेक रमणीक स्थल और भी ऐसे कुछ ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों को मैं दिखाने का भी कार्य करने वाला हूँ। हमारे अनेकों गांव में ग्राम देवता का भी निवास होता है और इसे हर कोई जानते हैं और इसकी एक अपनी एक अलग ही अहमियत होती है। अभी हम जिस गांव में हैं, यह सिसई प्रखंड का नागफेनी गांव है और इस वक्त मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, इसे यहाँ के ग्राम देवता के रूप में जाना जाता है और पाट राजा के रूप में जाना जाता है, जो कि भगवान महादेव का ही एक स्वरूप है। इस रूप में यहाँ के लोग इनकी पूजा करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और सामने चले जाए शिवम जी। आप यहाँ पर ये जो पत्थर देख रहे हैं, बिल्कुल आप देखिए, इसमें तिलक लगाया हुआ है और उसके ठीक बगल में बिल्कुल शिवलिंग की आकार का बिल्कुल आप एक गोल नुमा पत्थर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आसपास झाड़ियाँ हैं, लेकिन लोग यहाँ पर पूजा करती हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर लोग आते हैं और ग्राम देवता की पूजा यहाँ पर करने का काम करते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही कुछ और भी चीज़ों को दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए। आइए मैं आपको इसके ठीक बगल में एक और ऐसा ही पत्थर है जिसे कि यहाँ के पाट राजा और ग्रामीण यहाँ पर गाँव के देवता अर्थात ग्राम देवता के रूप में उनकी आराधना करने का काम करते हैं। और एक बहुत ही इनके ऊपर विश्वास है, एक श्रद्धा है और एक बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में ऐसी चीज़ों को गांव में देखा जाता है, समझा जाता है। आप देखिए, इस वक्त बिल्कुल एक और ऐसा शिवलिंग के आकार का एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर, और ये भी यहाँ पे ग्राम देवता के रूप में लोग इनकी पूजा करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करने के बाद यहाँ पर भगवान को पत्थर अर्पित करते हैं। यहाँ पर पत्थर चढ़ाए जाने की परंपरा सी है और आप देखिए कि बहुत सारे पत्थर का एक ढेर जो है वो यहाँ पर जमा हो गया है और बिल्कुल बीचों बीच भगवान महादेव का ही एक स्वरूप, जिसे ग्राम देवता के रूप में लोग जानते हैं, यहाँ पर विराजमान है। आइए उस पहाड़ के पास। और यहाँ पर आप देखिए, दक्षिणी कोयल नदी के बिल्कुल तट पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ग्राम देवता के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान महादेव का ही एक स्वरूप है और अनेक शिवलिंग के रूप में यहाँ पर भगवान महादेव की उपस्थिति आप अनुभव कर सकते हैं। आप देखिए, बिल्कुल बगल में नंदी जी की एक प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। गांव वाले यहाँ आते हैं और इनकी पूजा अर्चना करने का काम करते हैं। और बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि आखिरकार इस जगह को नागफेनी का नाम क्यों दिया जाता है। तो अब मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूँ कि आखिरकार इस जगह को लोग नागफेनी का नाम देते क्यों। आप मेरे ठीक सामने देखिए, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये कोई सामान्य सा पत्थर नहीं है, बल्कि इसी पत्थर के कारण ही कहा जाता है कि इस जगह को नागफेनी का नाम दिया गया है। बिल्कुल नदी के बहाव के बीच में आपको मैं इस वक्त ये दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं,
कहा जाता है कि ये नाग का पूंछ है, जबकि इसका जो फन है वो दूर उस पहाड़ी पे हुआ करता था। शिवम जी आप दिखाएं। ऐसा लोगों का कहना है। मैंने स्थानीय लोगों से बातें की हैं और लोगों ने मुझे जानकारी दी है, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ के युवाओं से बात की, मैंने यहाँ के बुजुर्गों से बात की और इस पत्थर के बारे में मुझे लोगों ने जानकारी दी। ये वही पत्थर है जिसके नाम पर लोग नागफेनी का नाम इस जगह को देते हैं। आप देखिए, लगभग इसकी बनावट आप देख कर समझ सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर आकर एक नुकीला सा एक पॉइंट बन जाता है और मानो यूँ महसूस होता है कि ये एक नाग सांप का कोई पूंछ है, एक बड़ी सी सांप का कोई पूंछ है, ऐसे एक आभास करा। हालांकि ये सारी बातें किंवदंतियाँ ही हैं। विश्वास करना या ना करना ये हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लोगों ने जो बातें बताई और एक आम प्रचलन, एक आम धारणा जो लोगों के मन मस्तिष्क में बनी हुई है, मैं उन्हीं धारणाओं के आधार पर आपको इन बातों को बता रहा हूँ। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ये कभी सांप हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, लेकिन इसकी जो आकृति, इसकी जो बनावट है, इस बनावट को देख करके बरबस ही एक प्रकार से ऐसा अनुभव होता है मानो ये किसी सर्प का, किसी सांप का पूंछ है और शायद इस वजह से इस जगह का नाम नागफेनी रखा गया। आइए मैं अभी आगे चलकर आपको और भी कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि यहाँ से जुड़ी हुई हैं, यहाँ के नागवंश के शासनकाल से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सारी चीज़ों को अभी आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो पे आप बने रहें। और अब फाइनली हम लोग उस जगह पर जाने वाले हैं जिस मंदिर का निर्माण 1704 में सबसे पहले यहाँ पर किया गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहाड़ी है और पहाड़ी की चोटी पर एक यहाँ पर आप बहुत ही पुराना खंडहर नुमा फिलहाल आप देख सकते हैं एक भग्नावशेष जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया है। अभी हम लोग सीधे वहाँ पर जाने वाले हैं और आपको चलकर दिखाने वाले हैं कि वहाँ का दृश्य किस प्रकार का है। तो आइए चलकर देखते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक ऊंची चढ़ाई चढ़ने के पश्चात उस जगह पर जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। 1704 ईस्वी में बना हुआ यह मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी को सबसे पहले इसी मंदिर में स्थापित किया गया था। और अभी हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। शिवम जी आप आकर सारे लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाएं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पर छोटे छोटे और बड़े बड़े अनेक पत्थरों को मिलाकर इस पुराने मंदिर का निर्माण किया गया था। और बनाने में जो पत्थरों का जोड़ाई करने का काम किया गया है, मुझे लगता है सुर्खी चूना का प्रयोग किया गया है। जैसा आमतौर पे जितने भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको बनाने में, उनके दीवारों को जोड़ने में उसका प्रयोग जो है वो किया जाता था। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखा कि आप लोगों ने किस प्रकार से ये एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर बना हुआ था और हम लोगों ने आपको इसे दिखाने का कार्य किया है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पे भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी को स्थापित किया गया था और यहीं पे सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी को स्थापित करने का काम किया गया। और यहाँ पर लोग दूर दूर से आकर उनके दर्शन उस वक्त किया करते थे। याद रखिएगा, साल मैं 1704 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अनेक ऐतिहासिक स्थलों से भरा पड़ा गुमला जिले का शीशे प्रखंड का यह नागफेनी गाँव है। और अभी हम लोगों ने तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का काम किया है। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए और भी ऐसे पुरातात्विक स्थलों के दर्शन के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप सभी शेयर करने का काम कीजिए और अपने इस कमेंट बॉक्स में आकर जय जगन्नाथ लिखना ना भूले। भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय श्री जगन्नाथ, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार।